गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने संज्ञा प्रकरण की समाप्ति की थी। तो अब संज्ञा प्रकरण के बाद हम संधि प्रकरण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उसमें भी सर्वप्रथम जो है वो है अच्च संधि प्रकरण। पूरे व्याकरण के अंदर 3 प्रकार की विधियां हैं। जो व्याकरण शास्त्र है उसके अंदर 3 प्रकार की विधि बताई गई है। विधि यानी कि प्रक्रिया, क्रिया। तो पहली है वर्ण विधि, उसके बाद में है पद विधि और अंतिम है वो वाक्य विधि। वर्ण विधि यानी कि वर्णों के ऊपर जो भी प्रक्रिया होती है या वर्णों की जो भी प्रक्रिया हो रही है, वर्णों से जो प्रक्रिया होती है, वह सभी जो क्रिया प्रक्रिया विधि है वो सभी वर्ण विधि में समाविष्ट होती है। यानी कि उसको सामान्य रूप में संधि ऐसा कहा जाता है। 2 वर्णों के बीच में जो संधान होता है, संयुक्ति होती है, वह संधि वो वर्ण विधि में गिने जाते हैं। उसके बाद में है पद विधि। 2 पद यानी कि 2 शब्द। पद के बारे में हमने आगे सूत्र में देखा था, सुक्तिंगंतम पदम। जो सुबंत हो या तिंगंत हो उसको पद कहते हैं। तो 2 सो जस आदि शब्दों के बीच में या 2 क्रियापदों के बीच में जो भी, यहाँ पद की बात की है, अर्थात ऐसा नहीं है कि शब्द शब्द से या क्रियापद क्रियापद से ही केवल। शब्द क्रियापद के साथ भी संधि युक्त हो सकता है और क्रियापद शब्द के साथ भी संधि युक्त हो सकता है। तो 2 पद यानी कि वो शब्द भी हो सकते हैं दोनों, या शब्द और क्रियापद भी हो सकते हैं। वैसे 2 पदों के बीच में जो भी क्रिया होगी, संधि होगी या समास होगे, क्योंकि ज़्यादातर 2 पद का समाहार वो समास कहलाता है। तो 2 पदों के या 2 से ज़्यादा पदों के बीच में जो भी प्रक्रिया होगी उसे पद विधि कही जाती है और वो सामान्य अर्थ में समास है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञ पुरुषः। तो राज्ञः और पुरुषः ये दोनों शब्द है, तो उन दोनों का समाहार वो सामासिक पद है और उसको राज्ञ पुरुष ऐसा समास युक्त पद षष्ठी तत्पुरुष का, तो वो है समास। वो हम आगे समास प्रकरण में अभ्यास करेंगे विशेष। और अंतिम है वो वाक्य है। संपूर्ण वाक्य के ऊपर जो विधियां होती हैं, वो कर्तरी कर्मणि भावे आदि जो प्रयोग है, वह सब भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जो सबसे पहली विधि है उसका हम परिचय करेंगे और उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने संज्ञा प्रकरण में विविध प्रकार की संज्ञाएं, 14 माहेश्वर सूत्र, उस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो भी वर्ण हैं, उन दोनों प्रकार के वर्णों का अच और हल, जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, उसका विस्तृत परिचय लिया। उसके उच्चारण स्थान हमने देखे, उनके क्लासिफिकेशंस हमने देखे। तो अभी उन्हीं वर्णों की जो विधि है उस विधि को हम आगे ले जाने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले उस माहेश्वर सूत्र में भी अयुन रुद्रक एवं एओच, इन सूत्रों में स्वर वर्णों का महत्व है या स्वर वर्णों की प्रस्तुति है। क्यों? क्योंकि बिना स्वरेण व्यंजनानां महत्वं नास्ति, कि स्वर के बिना व्यंजनों का कुछ महत्व नहीं है। क्योंकि व्यंजन है वो स्वर के बिना अपंग है, लूले लंगड़े है, वो कुछ नहीं कर सकते स्वयं। अतः स्वर और व्यंजनों में स्वर का महत्व श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले उन जो स्वरों है
उन स्वरों की विधि को जानेंगे। स्वर यानी कि अच, मैंने पहले ही बताया। प्रत्याहार विधि में हमने देखा कि जो अच प्रत्याहार है, उस अच प्रत्याहार के वर्णों को स्वर वर्ण के रूप में स्वीकार किया है। अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो है वो सभी स्वर है। तो अच प्रत्याहार के जो भी वर्ण हैं, उनके द्वारा जहाँ संधान या संधि होती है, उस विषय को प्रस्तुत करने वाला जो प्रकरण है वो अच संधि प्रकरण है। ठीक है, अथ अच संधि प्रकरण। और उस अच संधि प्रकरण का सर्वप्रथम जो सूत्र है वह सूत्र है इको यणचि। इको यणचि ऐसा सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति ऐसी है, इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इक के स्थान में यण ऐसा आदेश होगा या यण होगा कब? अच प्रत्याहार संहितायाम विषये। संहिता के बारे में हमने देखा था, परसन्निकर्ष संहिता, कि जब अत्यंत सन्निधि हो जाएगी तब वो संहिता यानी कि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस सूत्र को हम समझेंगे सरलता से। तो सूत्र में मुख्य रूप से 3 शब्द हैं इको यणचि में, इक, यण और अचि। अब देखिए, इकः, यण, अचि, ये 3 शब्द हैं। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ हम जानेंगे। इकः वो षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है संबंधार्थक। तो इकः अर्थात इक के स्थान में, इक के ऐसा अर्थ होता है। स्थान में क्यों आया? तो इससे पूर्व पहले अध्याय के पहले पाद के 50 या 49वें सूत्र में पाणिनि मुनि ने ऐसा बताया था, षष्ठी स्थाने योगा। अर्थात पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ कहीं भी षष्ठी विभक्ति सूत्र में लगती है तो उस षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है स्थान, अर्थात उसके स्थान में, ऐसा अर्थ हमें स्वीकार करना है। तो किसके स्थान में? इकः, इकः की षष्ठी विभक्ति हुई है, इक शब्द। ठीक है, तो इकः उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मतलब कि षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत कोई इक जो प्रत्याहार है उसका जो वर्ण है, कोई एक वर्ण, उस वर्ण के स्थान में यण, वृत्ति में क्या लिखा है? इकः स्थाने यण स्यात्। उस इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान में यण प्रत्याहार का वर्ण होता है या यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। कब? अचि, अचि अर्थात कि अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार अचि, यहाँ वो सप्तमी एकवचन है, यण है प्रथमा एकवचन। प्रथमा एकवचन का अर्थ होता है कर्ता, क्रिया करने वाला। तो यहाँ क्रिया हो रही है, इक के स्थान में यण की क्रिया होगी। अब अचि अर्थात अच प्रत्याहार। अचि वो सप्तमी एकवचन है, तो सप्तमी अधिकरण के अर्थ में है। तो अच प्रत्याहार का अर्थ हमें क्या लेना है यहाँ पे कि इक के स्थान में यण होगा कब? अचि संहितायाम परे। तो अचि का अर्थ क्या है?
तो अच प्रत्याहार का वर्ण का अर्थ ऐसा है, उस सूत्र को विशेष समझाने के लिए अच संधि का दूसरा सूत्र है, वो है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। कि उस सप्तमी विभक्ति का क्या करना है, हमें क्या समझना है, तो उसको विशेष समझाने के लिए बताते हैं कि सप्तमी निर्देशेण विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य बोध्यम। अर्थात सप्तमी के अंत वाले जो निर्दिष्ट क्रियमाण कार्य है, सप्तमी विभक्ति के अंत वाला निर्दिष्ट कार्य, अर्थात सप्तमी विभक्ति किसके अंत में है? अच प्रत्याहार के पर में है। तद वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, अर्थात अन्य कोई भी व्यवधान से रहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए। अर्थात वाक्य में हम उदाहरण के रूप में, मैंने यहाँ बीच में एक लिखा है, वो आपको पहले समझा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। कि देखिए अब क्या है कि हमें एक ऐसा शब्द बनाना है शुद्धि उपास्य। तो वो दो शब्द है, सुधि प्लस उपास्य। अब सुधि प्लस उपास्य है तो इसके अंदर प्रश्न हमें होता है कि इक प्रत्याहार के स्थान में यण प्रत्याहार के वर्ण होंगे, कब होंगे? अच यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ये अच प्रत्याहार जब पर में होगा तब। ठीक है, ये सामान्य सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ देखिए तो हमें इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार पता होना जरूरी है। ठीक है, इक प्रत्याहार हमें पता है ई उ रुलरु ए औ आई औ। तो यहाँ देखिए उस सूत्र का वर्ण व्यत्यास करेंगे या वर्णच्छेद करेंगे तो देखेंगे स प्लस उ प्लस ध प्लस ई प्लस उ, बाद में प आ स य अ। तो इसमें इक प्रत्याहार के वर्ण कितने हैं? 3 हैं। स के बाद में उ, ध के बाद में ई, प्लस के बाद में उ। तो उस इक प्रत्याहार के स्थान में यण प्रत्याहार के आदेश होगा, ऐसा सूत्र बताता है। तो अब इक प्रत्याहार तो यह तीनों हैं, तो इस तीनों में से किसके बाद में और किसके स्थान में यण प्रत्याहार होंगे? तीनों के स्थान में हो जाएंगे या किसी एक के स्थान में? उस विषय को बताने के लिए बताते हैं अची। अची अर्थात तस्मिन् इति निर्देष्टे में बताया कि सप्तमी विभक्ति के निर्देश वाले जो स्थान हैं उससे पूर्व में अव्यवहितस्य कोई ये बोलते हैं बाधा नहीं होनी चाहिए। अव्यवहितस्य अर्थात कोई व्यवधान रहित। व्यवधान के बारे में हमने आगे ये सुना था, ये सूत्र हमने पढ़ा था, हलोन्तराः हलो अनंतराः संयोगः। अर्थात जो हल है वो अव्यवहित है, कोई भी व्यवधान रहित है। हमने इंद्र की रूप सिद्धि या शब्द की वर्ण व्यत्यास हमने देखा था। इंद्र में न और द और र के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं था तो सीधा संयोग हो गया, संधि हो जाती है। तो वैसा बताते हैं कि ऐसे वर्ण के स्थान में ये यण प्रत्याहार होगा जिसके पूर्व में इक प्रत्याहार है और कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वैसे इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान में अच प्रत्याहार परे होने के समय में यण प्रत्याहार का वर्ण होगा। अर्थात हम यहाँ देखते हैं सकार के बाद में उकार है तो उस उकार के पहले इक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। ठीक है, अतः यहाँ पे नहीं होगा। अब ये धकार है, उसके पूर्व में इक प्रत्याहार का वर्ण है परंतु धकार का व्यवधान है। वो धकार वो व्यवधान है, रुकावट है संधि करने के लिए, इसलिए उधर भी नहीं होगी।
उसके बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण है, परंतु अच धकार का व्यवधान है, अतः वहाँ नहीं होगा। तो अब उकार है, वो उकार अच प्रत्याहार का वर्ण भी है और उसके पूर्व में जो इक प्रत्याहार का वर्ण है वो है ई। इक प्रत्याहार के कौन से वर्ण हैं? ई, उ, हृल, ऋ। ठीक है, तो इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण भी है और दोनों के बीच में कोई व्यवधान या रुकावट नहीं है, अतः सप्तमी निर्दिष्टेन पूर्वस्य अर्थात उस सप्तमी के निर्दिष्ट वाले अच प्रत्याहार के पूर्व में रहने वाला इक प्रत्याहार। ठीक है, शांति से इस विषय को समझिएगा कि अच प्रत्याहार बाद में होना जरूरी है और उसके पहले, तुरंत उसके पहले, बीच में कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, तुरंत उसके पहले इक प्रत्याहार होना चाहिए, तो ही उस इक प्रत्याहार के स्थान में यण प्रत्याहार का वर्ण होगा। तो यहाँ आप देखिए कि ई जो है, उस ई के बाद में कोई दूसरा वर्ण नहीं है, अर्थात व्यवधान नहीं है, और उसके तुरंत बाद में अच प्रत्याहार भी है। तो उस अच प्रत्याहार के पूर्व में इक प्रत्याहार होने के कारण वहाँ इकार जो है, उस इकार के स्थान में यण प्रत्याहार के वर्ण होंगे। ठीक है, वो किसने बताया? तस्मिन् निधि निर्दिष्टे पूर्वस्य, उस सूत्र ने। क्योंकि हम जब शुद्ध्युपास्य ऐसी रूप सिद्धि करने के लिए बैठे, ऐसा रूप सिद्ध करने के लिए बैठे, ऐसा शब्द बनाने के लिए हम जब बैठे, तो हमें अच संधि का सबसे पहला सूत्र मिला इको यणचि, यानी कि इक के स्थान में यण प्रत्याहार के आदेश होगा, या इक प्रत्याहार के वर्ण हैं उनके स्थान में यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश होगा। तो हमें प्रश्न हुआ, यहाँ इक प्रत्याहार के 3 वर्ण हैं, ई, अ, उ, ई और फिर से उ। तो इसमें से कौन से वर्ण के स्थान में यण प्रत्याहार के आदेश करने हैं? तो उस प्रश्न के समाधान के लिए महर्षि पाणिनि जी ने अन्य आगे वाला सूत्र दिया और वो बताया तस्मिन् निधि निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी कि सप्तमी विभक्ति युक्त जो अच प्रत्याहार है, उस अच प्रत्याहार के तुरंत पूर्व में रहने वाला, और कैसा रहने वाला? अव्यवहित, अर्थात व्यवधान से रहित रहने वाला जो इक प्रत्याहार है, या इस इक प्रत्याहार का जो वर्ण है, उस वर्ण के स्थान में यण प्रत्याहार का वर्ण होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यण प्रत्याहार के वर्ण है 4, य, व, र, ल। अब आदेश हो गया कि इक प्रत्याहार का जो ई है, उसके बाद में न कोई व्यवधान है और उसके बाद में तुरंत ही जो सप्तमी विभक्ति युक्त व्यवधान रहित अच प्रत्याहार भी है, अतः उस इकार के स्थान में यण प्रत्याहार करना है। तो यण प्रत्याहार के चारों वर्ण वहाँ दौड़ते हैं कि चलो नहीं भाई, मुझे इसके जगह पे, मुझे इसकी जगह पे, मुझे सीट है 1 और कैंडिडेट है 4, जैसे अभी वर्तमान में हो रहा है सभी जगह पे वैसे ही। तो किसको इकार के स्थान में लेना, उस विषय को हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसी विषय को यहाँ पे आगे बताते हैं कि उस 4 में से स्थानेन्तरतमः अर्थात प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात्। ऐसे प्रसंग में, ऐसी अवस्था में, जब एक के स्थान पर किसी एक का ही ग्रहण करना है, उस अवस्था में, उस समय पे जो
सदृश तमः, तरप और तमप ये दो प्रत्यय है, उस प्रत्यय के समय में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन करने के लिए और कंपैरिजन में श्रेष्ठ बताने के लिए। इससे ये श्रेष्ठ है, ये दोनों में ये श्रेष्ठ है और इन सब में ये श्रेष्ठ है। ठीक है, जैसे क्लास में फर्स्ट आता है और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, ठीक है, वो तरह तमह। तो तरप प्रत्याहार है वो सीमित लिमिटेड में, और तम प्रत्याहार है सदृश तमह, सबसे ज़्यादा जो समान होता है वो उसका आदेश होगा, मतलब उसका नंबर लगेगा, जिसकी लायकात ज़्यादा है, योग्यता है, एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, वो वहाँ पे जाएगा। तो उसकी सदृशता, उसकी समानता हम कैसे देखेंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर आदि प्रयत्न जिसके समान होंगे वो यहाँ पे ज़्यादा योग्य रहेगा उस सीट के लिए। तो अब हम देखते हैं नीचे कि इकार का उच्चारण स्थान है तालु। तो अब यवरल है, उसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो उसी उच्चारण स्थान से उत्पन्न होता है? तो वो है य, क्योंकि यह है वो तालु से ही उत्पन्न होता है। जबकि वकार है, वकारस्य दंतोष्ठम, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता। तो वकार है वो दंतोष्ठ से, रकार है वो मूर्धा से, और लकार है वो दंत से उत्पन्न होता है। तो स्थान का सदृशतमः समानता यकार की है, अतः यकार के स्थान में इकार के स्थान में यह ऐसा आदेश होगा। कब होगा? अच प्रत्याहार पर में है, इसलिए कंडीशन हमने बताई कि उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, अतः सप्तमी निर्दिष्ट, सप्तमी विभक्ति से निर्देश किए गए अच प्रत्याहार के तुरंत पहले, ठीक है, कहाँ पे करना है? तो संपूर्ण पूरे व्याकरण शास्त्र में संधि करते समय जहाँ पे सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया गया है, उस सप्तमी विभक्ति का कार्य कहाँ पे होगा? उसके तुरंत पूर्व में व्यवधान से रहित जो कोई भी आदेश है वो सप्तमी विभक्ति का कार्य वहाँ पे होगा, उसके तुरंत पूर्व में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध्युपास्य है, उसमें धकार के बाद में जो इकार है उस इक प्रत्याहार के ई वर्ण का तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र के अनुसार उच्चारण स्थान यकार से सदृश है, तो उस इकार के बदले यण प्रत्याहार का य यहाँ पे होगा। तो इकार के स्थान पे यकार होगा, तो सु ध य प्लस उपास्य, तो संधि युक्त करेंगे स्थानेंतरतमः। उस सूत्र से हमें पता चला कि इकार के स्थान में यकार होगा। और अंतिम जो सूत्र था हमारा इसमें, अंतिम नहीं उससे पूर्व वाला जो सूत्र संज्ञा प्रकरण में कि हलोनंतराः संयोगः, अर्थात तुरंत जो व्यवधान रहित जो होते हैं उस हल प्रत्याहार का संयुक्त करना। तो सभी संधि करते समय शुद्ध्य प्लस उपास्य, और उस प्लस जो है उसकी भी हम दो वर्णों की संधि कर देंगे तो शुद्ध्युपास्य, ऐसी रूप सिद्धि हमें मिलेगी। यह जो शुद्ध्युपास्य रूप सिद्धि है वो एक तरीके से, अब कई विद्वान ऐसे हैं जो उसको द्वितीय स्वरूप में, मतलब कि दूसरे रूप में भी स्वीकार करते हैं। वो कैसे करेंगे उस विषय में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी ये जो हमने रूप सिद्धि की है वो सामान्य रूप से है।
अब शुद्ध्युपास्य, ये सु ध द युपास्य वाला रूप होगा।